जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। तो चलिए, हमने जैसा कि पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 2.1 कर लिया था, तो हम इस चैप्टर में अभ्यास 2.2 करने जा रहे हैं। हमने वो अभ्यास एकदम सरल था, हमने उसको आसानी से कर लिया था। अब यहाँ पर आज हमको इस अभ्यास में जो करना है वो देख लेते हैं। क्या करना है? पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और एवं गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच भी हमको करनी है इस प्रश्नावली में। तो चलिए हम करते हैं। इसका पहला सवाल है x² - 2x - 8। पहले हमको क्या करना है? इस सवाल का गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड करने के बाद में इसके हमको शून्यांक निकाल लेने हैं। शून्यांक निकालने के बाद में हमको बहुपद में ये जो बहुपद दिया गया है इसकी हमको सत्यता की भी जांच करनी है। तो हम चलिए स्टेप अपना चालू करते हैं और सवाल को भी करना चालू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। पहले देखते हैं यहाँ पर कोई गुणांक x² ये कौन सा बहुपद है? तो हमको पता है बहुपद की घात अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले देखते हैं, इधर 8 लिखा हुआ, 8 का 8 लिखा हुआ, इधर कराएंगे तो 8 एकम 8। इधर कोई नंबर नहीं है, जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो 8 एकम 8, ये कितना हो गया? 8x²। अब बीच में लिखा है 2x। अब हमको 2x को ऐसे तोड़ना है, आगे निशान कौन सा है? घटाव का। तो इसका मतलब हमको इसको बीच वाले भाग को इस तरह तोड़ना है कि निशान को कौन सा आना चाहिए? घटाव का। और घटाने पर कितना आए? 2, और गुणा कराने पर कितना आए? 8। तो हम इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे तोड़ते हैं। x² - 4 - 2 × x - 8। देखिए टूट गया। 4 - 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2, और 4 दूनी 8। गुणा कराने पर भी हमको 8 मिल रहा है और घटाने पर 2 मिल रहा है। हमको बीच वाले भाग को इस तरह तोड़ना है कि गुणा कराने पर 8 मिले और घटाने पर 2 मिले। तो हमने देख लीजिए, हमने कर लिया है। 8 एकम 8 ये हो गया, और घटाने पर हमको 2 मिल रहा है और गुणा कराने पर हमको कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये x² ऐसे रहेगा -4, इसको x को अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4x - 2x। एक बार इसमें 4 में गुणा होगा, एक बार इसमें 2 में गुणा होगा। इसको हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा x², ब्रैकेट हटाएंगे तो 4x, इस ब्रैकेट आगे माइनस होने की वजह से ब्रैकेट हटाए तो ये अंदर वाला प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा? 8। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये x² - 4x और प्लस 2x -8 ये लिखा हुआ है। यहाँ हम ब्रैकेट हटा देते हैं, -8 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को 2 ब्रैकेट में कर लेंगे। तो एक ब्रैकेट यहाँ बना देंगे और एक ब्रैकेट यहाँ बना देंगे। ऐसे ही कर लिया। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं। जो कॉमन होगी उन चीज़ों को हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए x क्या है? दोनों में शामिल है। तो हम यहाँ से किसको बाहर कर सकते हैं? x को। तो हमने x को बाहर कर लिया। तो यहाँ कितना बचेगा हमारा? x माइनस, यहाँ x की 2 घात थी, एक घात चली गई, तो यहाँ पर कितना बचा? केवल x। और फिर यहाँ कितना बचेगा? 4। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ देखते हैं तो दोनों में हमारा क्या कॉमन है? दोनों में यहाँ x नहीं लगा है तो x तो बाहर नहीं कर सकते। 2 है, 2 यहाँ है, और 8 में भी 2 है, 2 दोनों में शामिल है। तो हम किसको बाहर करेंगे? 2 को। तो 2 हो जाएगा x माइनस कितना बच जाएगा हमारा? 4। अब देखिए x - 4 दोनों तरफ कॉमन है, तो जो कॉमन है फिर हम उसको बाहर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x - 4 और हो जाएगा x + 2। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद का। अभी शून्यांक नहीं रहा, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब इसके हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो हम क्या मान लेंगे? x - 4 बराबर एक बार हम मान लेंगे 0 और x + 2 बराबर मान लीजिए एक बार 0, जो हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम क्या करेंगे? x को ऐसे रहने देंगे, ये -4 इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? प्लस में। तो ये हमारा आ गया x बराबर 4, और फिर इधर x + 2 बराबर 0, और ये 2 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो x बराबर कितना आ जाएगा? -2। तो हमको बहुपद के क्या मिल गए? शून्यांक मिल गए। क्या मिल गए? बहुपद के शून्यांक। तो बहुपद के शून्यांक क्या है? लिख लेते हैं। शून्यांक है इसके 4, -2। 4, -2। अब हमको इसके सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने से पहले हमको इसमें एक चीज़ और करना पड़ेगा। फिर से हमको समीकरण लिखना पड़ेगा। x² - 2x - 8, और इसकी हमको किससे तुलना करनी पड़ेगी? जो द्विघात का एक मानक समीकरण होता है। क्या होता है? ax² + bx और माइनस प्लस
सी, इससे तुलना करनी होती है। तो ए बराबर हमारा हमने बताया जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। ए बराबर आ गया 1, बी बराबर आ जाएगा हमारा -2 और सी बराबर आ जाएगा हमारा -8। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ हमने ये निकाल लिया है। अब हम इसके आगे यहाँ देख लेते हैं। तो देखते हैं ए बराबर हमारा आ गया 1, बी बराबर 2 और सी बराबर -8। अब हम निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो पहले लिख लेते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। और मूलों का योगफल अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ देख लीजिए। मूलों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, इसी को अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है -b/a। तो यहाँ -b देख लेते हैं कितना है, b कितना है हमारा -2 है और यहाँ पहले से ही माइनस है। तो ये माइनस और -2 बटे कितना हो जाएगा हमारा a है। तो a कितना है 1, तो -2 बटे कितना हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2 केवल 2 बटे 1 का मतलब चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। तो मूलों का योगफल हमारा निकला है। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का क्या निकालेंगे, गुणनफल, गुणनफल निकालेंगे। और मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अगर आपको नहीं पता है तो ये दो सूत्र आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए कि मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो c/a, तो c/a देख लेते हैं। c इसमें कितना है, c है इसमें हमारा -8 और a कितना है 1, तो बटे 1 कर देते हैं। बटे 1 का मतलब आपको पता है कुछ नहीं होता, तो बराबर हमारा कितना आ जाएगा -8। तो हमारा मूलों का योगफल निकल आया और मूलों का गुणनफल निकल आया। अब हम क्या करेंगे, हमको इसके सत्यता की भी जांच करनी है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है तो सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। और हमारा सवाल सत्यता की जांच कर लेंगे तो हमारा सवाल ये खत्म हो जाएगा यहीं पर। तो देखते हैं सत्यता की जांच में। तो सत्यता हमारे देखिए मूलों का योगफल कितना आया है 2 आया है और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है -8 आया है। तो अब हमको निकालना है जो, तो वो हम देख लेते हैं कि हमको क्या निकालना है, सत्यता की जांच करनी है। तो हमको सत्यता की जांच करने के लिए शून्यांक जो है उन्हीं का योग निकालना है और उन्हीं का गुणनफल निकालना है। तो हम सत्यता की जांच अगर हमको करनी है तो जो शून्यांक आए हैं हमारे उनका योग करना है और शून्यांकों का ही गुणनफल करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब देख लीजिए शून्यांक हमारे कौन कौन से आए हैं। तो शून्यांक हमारे आए हैं 4 और कामा -2। तो योग करना है तो योग कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4 प्लस -2। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस का क्या होता है माइनस होता है, तो बच जाएगा हमारा -2। तो 4 में से 2 गया तो 2। अब देखिए मूलों, जो मूलों का योगफल आया था वही शून्यांकों का योग आया है कि नहीं आया है। अब हम गुणनफल की भी चर्चा कर लेते हैं। अगर वो दोनों सेम आते हैं तो इसका मतलब हमारे सत्यता की जांच हो जाएगी, हमने सवाल सही किया है। तो फिर हम देखते हैं क्या करेंगे शून्यांकों का। अब क्या निकाल लेंगे गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों के गुणनफल क्या होंगे, तो शून्यांक हमारे कौन कौन से हैं 4 कामा -2। तो इन दोनों का क्या करा लेंगे गुणनफल। तो 4 गुणे कितना हो जाएगा -2। तो ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी -8। अब देखिए हमारे सवाल की सत्यता की जांच हमने कर ली है। देखिए मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा कितना था -b/a और आया कितना था 2 और हमारे शून्यांकों का योग कितना आया है 2। फिर मूलों का गुणनफल हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला, वो क्या आया था हमारा -8 और यहाँ भी हमारा शून्यांकों का गुणनफल कितना आया है -8। तो हमारे जो शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध था और शून्यांकों के बीच का संबंध दोनों क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल हम सही है, मतलब सवाल सही है और सत्यता की जांच में कर भी ये खरा उतरता है। तो चलिए हमने एक सवाल कर लिया है। आप सब अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर अपने दूसरे सवाल पर। हमारा दूसरा सवाल है ये, अब इसको हम इधर नोट कर लेते हैं 4s² -4s और +1, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। ये सवाल नंबर हमारा
दूसरा है। चलिए इसको भी करते हैं, उसी की तरह एकदम किया जाएगा। या फिर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आप चाहें तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर भी कर सकते हैं। और अगर वैसा नहीं आता तो जो पिछली विधि हमने बताई है आप उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन आप एक विधि जानते हैं तो हम सोचते हैं कि आपको दूसरी विधि बता दें कि जिससे आपको दोनों तरीके से आपको सवाल को पता रहे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4s स्क्वायर को ऐसे रहने देंगे और 1 को ले आएंगे इधर और -4 को ले जाएंगे इधर। अब देखिए 4s स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2s का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 ही होता है। फिर इसको हम 4s को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 और गुणे 2s लिख सकते हैं कि नहीं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4s, वही मिल गया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और 1 का स्क्वायर भी 1 मिल रहा है और 2s का स्क्वायर कितना है, जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4s स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये किसका रूप बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ देख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही लिखा था, हमने वही कर दिया है। तो इसका होल स्क्वायर हमने बना लिया, ये भी हो गया इसका होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर में हो चुका है तो इसका मतलब इसकी घात 2 है, तो इसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार। तो ये 2s माइनस 1 हो जाएगा और 2s माइनस 1 हो जाएगा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब फिर हम वही करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0। और यहाँ भी 2s माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0। ये एक बार ये वाला और एक बार ये वाला, दोनों के बराबर हम क्या कर लेंगे, 0। तो ये 2s बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ भी 2s माइनस 1, 2s तो 1 को इधर ले आएंगे तो ये आएगा इधर, तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो s बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब s बराबर 1/2 हमारा यहाँ भी आया है और s बराबर 1/2 हमारा यहाँ भी आया है। तो हमारे शून्यांक क्या हो गए, शून्यांक लिख लेते हैं। तो शून्यांक कौन से आए हैं, शून्यांक हमारे आए हैं 1/2 और गामा 1/2। हमारे दोनों शून्यांक आ गए 1/2 और 1/2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या करनी है, सीधे सीधे अब हमको क्या करनी है, सत्यता की। पहले हमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है और फिर हमको उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम कर लेते हैं, तो करते हैं। फिर क्या करेंगे, मूलों का क्या निकालेंगे, मूलों का गुणन, मूलों का पहले योगफल निकालते हैं, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसको लिख लेते हैं, माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए, हमको बी पता है कितना है हमारा, माइनस बी बाई ए। लेकिन हाँ एक चीज तो हम अभी छोड़ दी है, शून्यांक हमारे निकल आए। अब हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना भी करेंगे अभी। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, पहले सवाल को नोट करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। तो इसको तुलना कर लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा आ जाएगा 1 4 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा भी -4 और c बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो चलिए हम यही से मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए। हमने b का मान निकाल लिया, कितना है -4। तो यहाँ हो जाएगा -4 बटे कितना हो जाएगा, a है हमारा कितना 4, तो वो भी हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं, आगे आते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 4, ये 4 से कट के आ जाएगा कितना हमारा 1। कितना आ गया हमारा, मूलों का योगफल हमारा आ गया 1। अब हम क्या निकालते हैं, मूलों का क्या निकालते हैं, गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या निकाल लेंगे, गुणनफल। तो ये गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा हमने पीछे बदल बताया है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। अब हमको सी का मान यहाँ पता है कितना है, सी का मान हमारा है 1। तो यहाँ लिख देंगे 1 और फिर सी बाई ए, और ए का मान हमारा कितना है 4। तो हमने यहाँ भी लिख दिया कितना 4। तो ये हमारा सी बाई ए भी निकल के आ गया कितना 1/4। मूलों का योगफल हमारा कितना आया 1 और मूलों का गुणनफल आया हमारा 1/4। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करनी है, हमने मूलों का योगफल निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, सत्यता की क्या करना है, जाँच करना है। तो कर लेते हैं सत्यता की जाँच। सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में हमको क्या करना है, शून्यांकों का क्या निकालना है, योग। शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का योग हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग, तो शून्यांक हमको कौन कौन से मिले हैं, 1/2 और 1/2। तो शून्यांकों का योग निकाल लेते हैं, 1/2 प्लस
1/2। तो 1/2 आधा आधा लिखा हुआ है और आधा आधा मिला के कितना हो जाता है 1। 1/2 1/2 मिला के कितना हो जाएगा 1। और फिर क्या है शून्यांकों का क्या निकाल लेंगे, गुणनफल निकाल लेंगे। तो शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 1/2 और गुणे 1/2, क्योंकि हमारे शून्यांक क्यों है, यही तो है 1/2 और 1/2। तो इन दोनों को क्या कराएंगे, गुणा कर लेंगे। तो 1/2 और 1/2 का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 1/, ऊपर वाले का ऊपर गुणा, 1 कम 1 और 2 दूनी 4। तो हमारा देखिए मूलों का योगफल भी यहाँ 1 आया था, हमारा भी 1 आया है। फिर उसके बाद में मूलों का गुणनफल कितना आया था 1/4, यहाँ भी कितना आया है 1/4। तो इसकी सत्यता की भी जांच हमने कर ली, इस द्विघात समीकरण की सत्यता की भी जांच हमने कर ली है। तो आप सभी को जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पहुँचते हैं अपने तीसरे नंबर सवाल पर। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम आते हैं अपने सवाल नंबर तीसरे पर। सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या कह रहा है, यही कह देखते हैं अपना तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल भी देख लेते हैं क्या है। तीसरा नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो तीसरा नंबर सवाल हमारा है, देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा सवाल है 6x² -3 और -7x। ये हमारा है छात्रवा तीसरा नंबर सवाल। इसके भी हमको क्या करना है, वही चीजें करनी है। सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद में हमको शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालने के बाद में उसके मूलों का शून्यांकों का योग निकालना है और फिर शून्यांक निकाल लेने हैं। फिर उसके बाद x² पर bx से तुलना करके मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, फिर शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल करके हम इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो आगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा पहले इसमें कराते हैं, फिर तब जाके इस बीच वाले भाग को हम तोड़ते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा 7 × 42। 7 × कितना हो गया 42। अब हमको बीच वाले को इस तरह तोड़ना है कि गुणा कराने पर तो 3 आए, गुणा कराने नहीं, घटाने पर आगे कौन सा निशान है, घटाने पर 3 आए और गुणा कराने पर कितना आए 42 आए। तो देखिए अगर आपको इसमें भी कठिनाई आ रही है कि इसको हम तोड़े कैसे, और तोड़ लिए तो तोड़ेंगे कैसे, हमको ये तो पता चल गया 7 × 42, लेकिन यहाँ 3 कैसे आए घटाने पर और गुणा कराने पर 42 कैसे आए। तो हम क्या करेंगे, सीधा एक सिंपल सा सवाल एक तरीका अपना सकते हैं। 42 का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा 21, फिर 3 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा हमारा 7, और फिर 7 बार ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 7। आज 1 आ गया, मतलब यहाँ जाएगा हमारा 1। अब हमको इसको तोड़ना है, 6x² -3 और -7x, इसको तोड़ना है। तो देखिए कितना हो, हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो देखिए किस तरह तोड़ेगा ये। तो 7 × 21, देखिए इसका गुणा कराते हैं। देखो 7 × 21 में से 2 जाएगा तो नहीं बनेगा। फिर उसके बाद में देखते हैं 2 3 6 और 6 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। इस तरह भी नहीं बनेगा, तो ये किस तरह बनेगा, इसको देखते हैं कि कैसे ये टूटेगा। ये सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लेते हैं आगे से। सवाल थोड़ा गलत लिखा हुआ है नोट्स में, तो आगे देख लेते हैं। सवाल थोड़ा गलत लिखा था, ये सवाल सही से सवाल ये हमारा ये होगा, ये लिखा हुआ है 6x² -7x, 6x² -7x और -3, यही हमारा सवाल लिखा हुआ है। 6x² -7x और -3, ये है सही सवाल। तो देख लेते हैं। अब इसका हमको इसको तोड़ना है। तो देखिए कितना हो गया 3 × 18, 3 × कितना हो गया 18। अब हमको बीच वाले को इस तरह तोड़ना है कि घटाने पर तो 7 आए और गुणा कराने पर कितना है 18। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सीधा क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका निकाल लेंगे, 18 आया है, 3 × 18, तो 18 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो 2 बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा 9, फिर 3 बार ले जाएंगे तो आएगा 3, फिर 3 बार ले जाएंगे तो आएगा 1। तो 2 3 6 3 18। अब हमको तोड़ना ऐसे है कि घटाने पर कितना आए 7 और गुणा कराने पर कितना आए 9। तो देखो 3 3 का 9 और 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 7 बच जाएगा, और गुणा कराने पर भी हमको क्या मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। तो चलिए इसका हमको पता लग गया 6 3 18, गुणा करने पर 18 चाहिए और घटाने पर 7, तो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² -9 -2 कर देंगे। 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7 बच जाएगा, और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 -3। तो देखिए अब ये हमको पता चल गया। अब इसका हम गुणनखंड करते चलते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² -9x और -2x। x को पहले एक बार 9 में गुना होगा और एक बार
2x में गुणा होगा, ये हो गया, फिर -3 बाहर ही रहेगा, फिर ब्रैकेट हटा लेते हैं, 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x और माइनस कितना हो जाएगा 3। अब हम दोनों को इधर और इधर वाले को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, कर लिए। अब देखेंगे क्या कॉमन बन रहा है, तो कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन इसमें देखिए 2 इसमें नहीं, 2 देते हैं 6, इसमें तो 2 शामिल है लेकिन इसमें शामिल नहीं है। देखिए x तो दोनों में शामिल है, और क्या शामिल है, तो 3 भी शामिल है, तो 3 को निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है 3 और x, तो यहाँ कितना बचा हमारा 2x बच गया और यहाँ हमारा बचा 3, 3 का 9। अब देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका अंदर गुणा करा दीजिए, तो देखो 3 दूनी 6 और x एक्स्ट्रा हुआ तो x² हो गया, फिर 3x का 3 में जब गुणा होगा तो 3 का 9x हमको मिल जाएगा, तो वही एकदम सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कुछ कॉमन बन रहा है, नहीं बन रहा है, और जहाँ कॉमन नहीं बनता वहाँ पर हमेशा कितना कॉमन बनता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3। तो अब देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर क्या कर लेंगे 0 और यहाँ 3x प्लस 1 बराबर क्या कर लेंगे 0। तो यहाँ देखिए अब इसको हम कर लिए तो 2x माइनस, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि जब इधर गुणे में ही इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बटे में, भाग में। हमको पता है कि भाग वाला इधर जाता है तो बटे में, इधर गुणे वाला उधर जाता है तो भाग में हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, ये देखिए इधर प्लस 1 है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर ये हो जाएगा हमारा -1/3 हो जाएगा। इधर भी गुणे में था, इधर गया तो बटे में हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, शून्यांक हमको पता चल गया, लिख लेंगे शून्यांक। तो हमारे शून्यांक क्या आए हैं 3/2 और कामा -1/3, शून्यांक हमको पता चल गए। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस समीकरण को यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 7x और -3, और उसकी तुलना हम किससे करेंगे ax² प्लस bx और प्लस c बराबर, c से तुलना करेंगे बराबर 0 से कर लेंगे, या इसको भी बराबर 0 कर लेते हैं। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6, b बराबर हमारा कितना आ जाएगा -7 और c बराबर हमारा कितना आ जाएगा -3। तो हमने लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल हमको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b/a लिख देते हैं। अब हमको b का मान पता है कितना माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा -7/a का मान है 6, तो हमारा कितना आ गया माइनस से कितना हो जाएगा प्लस, हमारा हो जाएगा 7/6। फिर आगे बढ़ते हैं, हमको क्या निकालना है मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो c का मान हमको पता है कितना है -3 और a का मान पता है कितना है 6। c का मान कितना है -3 और a का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हमारा कितना आ जाएगा -1/2। अब हमारा मूलों का योगफल निकल आया और मूलों का गुणनफल आ गया। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की क्या करेंगे जांच करेंगे। तो हम अब जांच करने के लिए हमको क्या चाहिए, शून्यांक चाहिए, शून्यांक हमको पता है, तो हम क्या निकालेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का क्या निकालेंगे योग। तो शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यांक 2 ही मिले हैं 3/2 और कौन मिला है प्लस -1/3 मिला है। इस माइनस की वजह से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, आगे देख लेते हैं यहाँ, तो हो जाएगा 3/2 और क्या हो जाएगा 3/2 और ये प्लस माइनस का माइनस, तो -1/3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 6 आएगा। तो अब हमको 3/2 इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है, तो 3/2, 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 3 से, और इधर भी 3, तो नीचे 3 से हुआ तो ऊपर भी 3 से ही होगा। फिर क्या करेंगे -1/3, 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, तो 2 से, तो 2 से ऊपर हुआ तो नीचे हुआ तो 2 से ही ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 तिरिका कितना आ जाएगा 9 और बटे 2 3 6, 2 एकम 2 और बटे 6। अब देखिए हमारा क्या हो गया, हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया ना, तो अब हम इसको आसानी से घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सबके बटे 6 कर देंगे, और जब घटाएंगे यहाँ देख लेते हैं, सबके बटे क्या कर देंगे 6, दोनों का हर बराबर है, और ऊपर क्या हो जाएगा 9 - 2, तो हमारा कितना आ जाएगा 7 बटे कितना आ जाएगा 7 बटे हमारा कितना आ जाएगा 6, 7 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हम क्या निकालते हैं, अब हमारा मूलों का क्या आ गया, शून्यांकों का योग आ गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, बस शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक 3/2 है वो लिख लिए, और -1 बटे क्या है
3 है, इनको लिख लिए, इनका गुणा करा देंगे तो देखिए ऊपर वाले का ऊपर गुणा 3 एकम 3 माइनस 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखिए अब हमारा सवाल अभी देखिए इसलिए कटेगा भी तो काट देते हैं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 तो हमारा कितना आ गया -1/2। अब देखिए हमारी सत्यता की जांच में ये खरा उतरता है या नहीं खरा उतरता। तो सत्यता की जांच के लिए हमने क्या पहले निकाला अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7/6। हमारा भी देखिए मूल शून्यकों का ये कितना है 7/6, ये मैच हो रहा है। फिर हमने क्या किया है शून्य, फिर हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला है वो क्या है c/a कितना है -1/2 और हमारे शून्यकों का गुणनफल भी क्या आया है यहाँ मूलों का गुणनफल और यहाँ शून्यकों का गुणनफल दोनों क्या है सेम है -1/2 -1/2। तो ये भी आपका सवाल हो चुका है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहीं पर हमारा तीसरा सवाल भी हो गया तो इसको यहीं पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये भी हमारा सवाल हो चुका है। आगे आते हैं हम, सारे सवाल सेम है, आपको कुछ करना नहीं है, एक ही स्टेप आपको पूरे सारे सवालों में फॉलो करते चलना है और आप कहीं गलती नहीं करते हैं तो आपको सत्यता की जांच आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। केवल और केवल गुणनखंड का सवाल है, मूलों का योग और शून्यकों का योग, यही ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है। अगर उसमें आप उसको दोनों को बराबर कर लेते हैं तो आपका सवाल सही है। तो आते हैं हम अपने किस सवाल पर, सवाल नंबर अब आते हैं हम अपने चौथे पर। यह है हमारा 4u² प्लस 8u। क्या है सवाल नंबर हमारा है चौथा, सवाल नंबर हमारा चौथा है क्या है 4u² और प्लस 8u, यही है हमारा सवाल 4u² प्लस 8u। तो देखते हैं इसको, ये भी आसान है, ये द्विघात समीकरण है लेकिन इसमें तीसरा पद गायब है। बहुपद की घात अधिकतम कितनी है 2, लेकिन तीसरा पद इसमें गायब है, तो इन्हीं दो पद से हम निकाल लेते हैं समीकरण। तो देखिए क्या होता है, देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, u दोनों में कॉमन है, दोनों में है तो हम u को बाहर करेंगे और 4 और 8 भी क्या, 4 देखिए इसमें भी शामिल है और 4 यहाँ भी है, तो दोनों में क्या बाहर हो सकता है, 4 भी बाहर हो सकता है और u भी बाहर हो सकता है, तो हम दोनों को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ 4 पूरा का पूरा चला आया और u की केवल कितनी घात आई है 1, तो यहाँ 1 u बच जाएगा और यहाँ पर केवल कितना बचेगा 2 बच जाएगा, क्योंकि 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड बस यही हो गया, अब इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो एक पद हम ये ले लेते हैं 4u बराबर क्या ले लेते हैं 0 और एक ले लेते हैं u + 2 बराबर ले लेते हैं 0। तो हमारा u बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर गुणे में आएगा तो किस में हो जाएगा बटे में, तो 4 0 बटे कितना हो जाएगा 4, तो यही u बराबर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। u + 2 बराबर 0 आया है तो u बराबर ये इधर जाएगा बराबर के, तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो u बराबर हमारा क्या आ गया -2। तो शून्यांक हमको पता चल गए, शून्यांक क्या है पता चल गई, तो शून्यांक बराबर कितने आ जाएंगे 0, 2, दो शून्यांक 0, -2, दोनों शून्यांक हमको पता चल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर से इस समीकरण को लिखते हैं 4u² और प्लस 8u। इसकी तुलना किससे करेंगे, पीछे वाला हमने देखा ही है x, यहाँ u है तो u से कर लेते हैं, au² हो जाएगा प्लस bu हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, b बराबर हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा और c बराबर, जब c बराबर तीसरा पद दिया ही नहीं तो c बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे पद की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हमको निकालना है आगे वही चीजें, फिर से मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है और वो क्या होता है -b/a होता है, तो b/a लिख देते हैं। b का मान हमको पता है कितना है 8 है, उसको लिख देते हैं, माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, और a का मान हमारा कितना आया है 4 आया है तो 4 लिख देते हैं, 4 लिख दिए। अब इसको देखते हैं कट रहा है तो काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -2। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया -2। अब हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब हमको c का मान पता है, c का मान यहाँ पर 0 दिया गया है क्योंकि तीसरा पद था नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 और बटे a का मान कितना दिया गया है 4, तो 0/4 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, अब हमको करनी है सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच भी कर लेते हैं, सत्यता की जांच देख लीजिए कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यक कौन कौन से हमारे शून्यक 2 ही हैं, 0 -2, ये हो जाएगा 0 + -2, प्लस माइनस का माइनस, तो ये हमारा कितना आ जाएगा केवल
2 आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, शून्याङ्कों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा i क्या हो जाएगा, ये दोनों है शून्याङ्क हमको कौन कौन से मिले हैं, 0, 2, 0, -2, तो 0 गुणे कितना हो जाएगा हमारा -2, तो 2 0 0, तो ये हमारा क्या आ गया 0। हमारे हमको सत्यता की जांच करनी थी, हमने सत्यता की भी जांच कर ली है। देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना आया है -2, हमारा भी मूलों का योगफल कितना आया है, मतलब मूलों का योगफल कितना आया है -2, हमारा भी शून्यकों का योगफल कितना आया है -2। फिर हमने क्या देखा है, मूलों का गुणनफल निकाला है अल्फा इंटू बीटा, वो क्या आया है 0, और शून्यकों का योग का गुणनफल भी कितना आया है, यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना आया है 0, और यहाँ भी मतलब मूलों का गुणनफल यहाँ 0 आया है, शून्यकों का गुणनफल भी यहाँ पर 0 ही आया है। तो हमने ये चौथा सवाल भी कर लिया और इसकी सत्यता की भी जांच कर ली है, बिल्कुल आसान था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 भी देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर 5 देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 5 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 5 है हमारा, सवाल नंबर 5 है t² - 15, t² - 15। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान ही है। इसमें इन्होंने मध्य पद ज्ञात कर दिया है, देखिए इधर t² - 15। तो इसमें सबसे पहले देखिए इसका गुणनखंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका गुणनखंड हो सकता है, t² - 15 दिया गया है, इसका गुणनखंड देख लेते हैं, हो सकता है, आसानी से हो सकता है, देख लेते हैं एक बार। देख लेते हैं, ये देखिए इसके हम देख लेते हैं t² - 15, तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं, t² को ऐसे रहने देते हैं और -15 को लिख सकते हैं √15 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए t² √15 का, इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर कर दिए तो रूट इससे क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, बात वही हो गई। तो इसको हम लिख सकते हैं t² एक बार +15 √15, और एक बार लिख सकते हैं t² √-15। अब हम क्या ले लेंगे, ये हमने लिख लिया है, तो हम करेंगे फिर वही बात, t² पहले इस वाले का बराबर 0, t² - 15 बराबर +15 बराबर 0, और फिर यहाँ t² - 15 बराबर 0। तो देखते हैं आगे, तो ये हो गया हमारा t² - 15 बराबर, ये वाला हम t² नहीं रहने देंगे, और ये वाला t² जब इधर +15 है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, √15 हो जाएगा। देखिए इधर चलिए देखते हैं, यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया है, t² का होल स्क्वायर और √15 का होल स्क्वायर। यहाँ इसको हम मिटा देते हैं, इसमें मिटा देते हैं क्योंकि किसका होल स्क्वायर बन गया, a² - b² बन गया, क्या बन गया, a² - b², और a² - b² क्या होता है, a² - b² का फार्मूला हमको पता क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे में क्या होता है, a - b होता है, हमको पता है। तो हमने ये लिख दिया a² - b², तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। हमने फिर क्या किया, यहाँ से स्क्वायर को हटा देते हैं क्योंकि ये a² - b² का फार्मूला बन चुका था। अब हम देखिए यहाँ पर t², अब हम t बराबर क्या कर लिए, ये प्लस इधर था, इधर आया तो किसमें हो गया, -15 में, और यहाँ पर t इधर ये -15 में है, तो t ये इधर रहेगा और ये इधर आएगा, तो √15 किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हमको माइनस शून्याङ्क कौन कौन से मिल गए, तो शून्याङ्क लिख लेते हैं, शून्याङ्क बराबर क्या आ गए हमारे -15 और 15, शून्याङ्क हमको दोनों पता चल गए। अब हमको फिर क्या करना है, वही बात, समीकरण की तुलना करनी है, t² - 15 बराबर 0 की तुलना किससे करनी है, तो यहाँ पर t है तो at लिख लेते हैं, at² + bt और +c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, b बराबर देखो मध्य पद ही गायब है, b है ही नहीं, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, और फिर c बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो c बराबर देख लेते हैं, c बराबर हमारा आ जाएगा -15 आ जाएगा, c बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -15। अब हम क्या निकालेंगे, ये सवाल हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं, अब हमको क्या करना है,
सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। पहले मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी का मान हमको पता है कितना है, 0, 0 लिख दिए। और ए का मान हमको पता है कितना है, 1, तो 1 लिख दिए। तो 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। फिर हमको क्या निकालना है, मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो सी का मान हमको पता है कितना है, सी का मान है हमारा -15 है, तो -15 लिख लिए। और ए का मान कितना है, 1 है, तो हम उसको लिख लिए 1। तो ये हमारा कितना आ गया, -15 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा हमारा आ गया -15। अब हमने मूलों का गुणनफल निकाल लिया, मूलों का योगफल भी निकाल लिया। अब हम निकालते हैं, अब करते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कर देते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हमको क्या चाहिए, शून्याङ्कों का योग चाहिए, शून्याङ्कों का गुणनफल चाहिए। तो शून्याङ्क हमको पता है, तो शून्याङ्कों का गुणन पहले योगफल निकाले। तो शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्क हमको कौन कौन से मिले हैं, 2 ही शून्याङ्क मिले हैं, -15 और +15। तो -15 और फिर क्या है, योगफल निकालना है। और दूसरा शून्याङ्क क्या है, +15 है, तो +√15। देखिए ये माइनस माइनस में है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारा बचा क्या, 0 आ गया, 0। अब निकालते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल, निकाल लेते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, तो शून्याङ्क दोनों हैं, तो गुणनफल निकाल लेते हैं। तो क्या है शून्याङ्क, यहाँ देखिए -15 है, और फिर दूसरा क्या है, अंडर रूट में +15। इन दोनों को भी करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट दोनों का गुणा हुआ, तो ये हो जाएगा -√15 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और ये इसकी वजह से इसका रूट गायब हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो हमारा कितना आ जाएगा, -15। तो हमने ये सवाल भी कर लिया है, आप देख लीजिए। पहले हमने इसको a² - b² के फार्मूले पर किया, उसके बाद में हमने इसको अलग अलग किया। फिर हमने शून्याङ्कों को निकाल लिया। शून्याङ्क निकालने के बाद हमने at² + dt + c से तुलना कर ली। यहाँ x नहीं था, इसलिए t से जो रहेगा उसी से तुलना कर लेंगे। हमने a, b और c का मान निकाल लिया। उसके बाद में हमने मूलों का गुणनफल निकाल लिया, वो कितना आया, 0। और मूलों का योगफल पहले निकाल लिया, वो कितना आया, 0। और फिर मूलों का हमने क्या निकाल लिया, गुणनफल, वो आया हमारा -15। फिर हमने सत्यता की जांच की। सत्यता की जांच करने के लिए हमको शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के बराबर लाना होता है, तो हमने उसकी भी जांच कर ली है। तो देख लीजिए, शून्याङ्कों का योगफल हमारा और मूलों का योगफल 0 0 सेम है। फिर मूलों का गुणनफल और शून्याङ्कों का गुणनफल दोनों क्या है, सेम है। यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा -15 आया है और यहाँ पर भी -15 आया है। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल के लास्ट सवाल पर। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं, उसके बाद में आप ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 से हम दूसरे वीडियो में पार्ट 2 करके करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, सवाल नंबर हमारा है 6। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या है सवाल नंबर 6, उसको भी कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारा, क्या है, 3x² - x और -4। तो ये भी कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। देख लेते हैं किस तरह करना है हमको ये सवाल, और उसके बाद में बस यही वीडियो यही समाप्त करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले इधर वाले का गुणा कहाँ कराएंगे, इधर। तो 4 दें, लास्ट वाले पद का गुणा प्रथम पद से करा देंगे, तो कितना हो गया, 4 3 12। अब हमको बीच वाले को इस तरह तोड़ना है। यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है। तो इसको हमको बीच वाले को इस तरह तोड़ना है कि घटाने पर तो 1 आए, लेकिन गुणा कराने पर कितना आए, 12। तो ये जो लिखा है यही हम दोनों लिख देंगे, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए 3x² है। अब इसको हम क्या करते हैं, 4 - 3 में तोड़ सकते हैं। x और यहाँ लगा दिए और 4। देखिए 4 3 कितना हुआ, 12। और फिर हमको गुणा करने पर कितना लाना था, 12। तो 4 से कितना हो गया, 12। घटाने पर कितना लाना था, 1। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो हमने ये कर लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा 3x² माइनस, इसको गुणा इसका अंदर होगा तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4x और प्लस -3x और -4। फिर हो जाएगा 3x² और 4x
और इस माइनस की वजह से अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4। फिर हम दोनों को क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में करके चलेंगे, दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया, मतलब अलग अलग ब्रैकेट में। फिर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x बराबर यहाँ 0 ले लेंगे, और 3x माइनस 4 बराबर यहाँ 0 ले लेंगे। अब फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए नहीं, यहाँ अभी तो हम नहीं आ जाएंगे, पहले हम कामन देखेंगे। तो कामन क्या है, यहाँ देखिए इन दोनों में x दोनों में कामन है, कामन है कि नहीं कामन है, तो कामन है जो उसको बाहर कर लेते हैं। तो x को जब बाहर किए, तो जब x को बाहर करेंगे तो x जब बाहर कर लिए तो यहाँ हमारा क्या बचा, 3x माइनस कितना बचा 4। यहाँ कुछ कामन नहीं है, तो जहाँ कुछ कामन नहीं होता वहाँ 1 कामन होता है, तो यहाँ 3x माइनस कितना बचा 4। अब फिर देखिए इन दोनों में 3x माइनस 4 दोनों में है, तो हम 3x माइनस 4 को भी एक बार बाहर कर लेंगे। 3x माइनस 4 को बाहर कर लिए, दोनों में कामन था, तो हमारा बचा कितना x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर एक बार 0 कर लेंगे, और x प्लस 1 बराबर एक बार 0 कर लेंगे। तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये देखिए 4 इधर आएगा, माइनस में था, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 3, 4 बटे 3, क्योंकि ये इधर गया था किसमें, गुणे में, इधर आया तो किसमें हो गया बटे में। यहाँ है क्या x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर, तो ये x प्लस 1 बराबर यहाँ आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, तो हमको शून्यांक पता चल गई। क्या पता चल गई, शून्यांक। तो शून्यांक लिख लेते हैं। शून्यांक हमारे क्या आए हैं, 4 बटे 3 आया है एक, और एक आया है माइनस 1, दोनों शून्यांक हमको पता चल गए। अब हम करेंगे मूलों का, फिर हम फिर से समीकरण को लिखेंगे और उसकी ax स्क्वायर प्लस bx से तुलना करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 की तुलना किससे करनी है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से तुलना करेंगे। तो a बराबर हमारा आ गया 3, b बराबर हमारा आ गया -1, और c बराबर आ गया हमारा -4। a b c का मान हमको पता चल गया। अब हम निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। तो मूलों का योगफल चलिए करते हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसका भी सूत्र हमको पता है, करता है -b बाई a, b बटे a। अब b का मान कितना है -1, यहाँ पहले से -1 लगा, तो -1 अपान a, तो a का मान कितना है 3, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 1 बटे 3। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया, मूलों का योगफल कितना आ गया 1 बटे 3 आ गया है, 1 बटे 3 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो वो क्या होता है, अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, और उसका सूत्र होता है c बाई ए। क्या होता है c बाई ए। अब c का मान हमको पता है कितना है -4 है, और a का मान कितना है 3, तो उसको लिख लेते हैं। तो -4 बटे कितना आ गया हमारा, c का मान -4 बटे 3 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आ गया -4 बटे 3। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमको क्या चाहिए, मूलों का भी योगफल और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। मूलों के योगफल और शून्यकों के मूलों के गुणनफल के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यक हमको कौन कौन से मिले हैं, 4 बटे 3 मिला है, और बराबर -1 मिला है, तो योग में प्लस होता है, यहाँ लिखिए ऐसे, ये हो जाएगा 4 बटे 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस का -1। अब यहाँ बटा कर लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं तो वहाँ बटा कर लिए, 3 और 1 का लासा 3 ही आएगा। तो 4 बटे 3, अब 3 ये तो पहले से ही, इसको कुछ नहीं करना है, 1 बटे 3, इसको 4 बनाने के लिए, 3 बनाने के लिए हमको 1 बटे 1 को 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 3 से नीचे कराए तो 3 से ही ऊपर करा दिए, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4 बटे 3, और 3 कम 3, और 3 कम 3, तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों हर बराबर कर लिए। अब जब हर बराबर हो गया तो इधर देख लेते हैं। अब हम सबका बटा कर लेंगे 1, और यहाँ कर देंगे 4 माइनस 3, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा हमारा 1 बटे 3, 4 में से 3 गया तो हमारा कितना बचा 1 बटे 3। तो हमने क्या कर लिया, मूलों का योगफल निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूलों का शून्यकों का योगफल निकाल लिया हमने, शून्यकों का हमको क्या निकालना है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यक कौन कौन से हैं, 4 बटे 3 और -1, 4 बटे 3 और गुणे -1, तो इसका ऊपर गुणा हो गया, तो 4 कम 4 -4 बटे 3, तो हमारा कितना आ गया 4 बटे 3। तो देखिए हमारा जो मूलों का योगफल आया था वो कितना आया था 1 बटे 3, तो शून्यकों का योगफल भी हमने क्या निकाला है 1 बटे 3, दोनों सेम है।
फिर हमने क्या निकाला है, मूलों का गुणनफल, वो कितना आया था -4/3, और हमने मूलों का जो शून्यकों का गुणनफल भी निकाला, वो कितना है -4/3। आप देखिए दोनों आंसर क्या है, सेम है, इसका मतलब हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली है। तो ये आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और आप आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।